जिसमें धूल और गैस के बादलों में दबाव और गर्मी की आवश्यकता थी। सूरज के निकट के स्ट्रेट के टकराव से पृथ्वी और अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ, जिससे ग्रहों की स्थिति में संपूर्ण परिवर्तन आया। ग्रहों के निर्माण के दौरान पृथ्वी पर गिरते कणों ने इसे भयंकर टकराव के माध्यम से प्रभावित किया, जिससे इसका आकार और संरचना विकसित हुई। प्रारंभ में पृथ्वी पर केवल एक विशाल समुद्र था, जो 1958 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर उबल रहा था। यह समुद्र पृथ्वी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ज्वालामुखियों से निकलने वाले गर्म पदार्थों ने पृथ्वी की सतह पर जीवन के लिए अनुकूल वातावरण बनाया। यह प्रक्रिया करोड़ों वर्षों तक चलती रही। लगभग 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी का वातावरण स्थिर होने लगा, जिससे जीवन के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी और सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ। माइक्रोबैक्टीरिया ने वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे पृथ्वी का वायुमंडल बनने की प्रक्रिया शुरू हुई। ज्वालामुखियों के सक्रिय होने से पृथ्वी के तापमान में बदलाव आया। इसके पहले बर्फ की बारिश हुई और पृथ्वी बर्फ से ढक गई। बर्फ से ढकी पृथ्वी ने सूर्य की किरणों को वापस परावर्तित किया, जिससे तापमान में और गिरावट आई। यह एक लंबे बर्फ युग का कारण बना। ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण समुद्री जीवन में बदलाव आया, जिससे नए जीवों का विकास हुआ। यह प्रक्रिया हजारों वर्षों तक चलती रही। पृथ्वी की ओजोन परत के मोटे होने से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी, जिससे जीवन के विकास में मदद मिली। लगभग 47 करोड़ साल पहले भूमि पर पौधों का विकास हुआ, जो जमीनी जानवरों के रूपांतरण में सहायक बना। इस उल्कापिंड के टकराने से उत्पन्न ऊर्जा इतनी अधिक थी कि यह 10 करोड़ परमाणु बमों के विस्फोट के बराबर थी। इस प्रलयकारी घटना के दौरान अधिकतर जानवर और पेड़ तुरंत खत्म हो गए, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र में गंभीर परिवर्तन आया। टकराव के बाद पृथ्वी का वातावरण हानिकारक गैसों और धूल से भर गया, जिससे जीवन के अधिकांश रूप समाप्त हो गए। पृथ्वी पर बर्फ की जमावट और पिघलने की प्रक्रिया ने जैव विविधता को प्रभावित किया, जिसका परिणाम छोटे जीवों के पृथ्वी पर लौटने के रूप में सामने आया। जलवायु परिवर्तन के कारण बंदरों का विकास एप्स में हुआ, जिन्होंने अपने पैरों पर चलकर शिकार करने की क्षमता विकसित की। आधुनिक इंसान के विकास में धर्म, भाषा और संस्कृति का निर्माण महत्वपूर्ण रहा है, और यह विकास हमारे अस्तित्व और पहचान को आकार देता है। नेबुला का निर्माण और इसकी संरचना ने पृथ्वी के निर्माण को संभव बनाया। यह गैस और धूल से बने विशाल बादल का एक उदाहरण है। ग्रेविटी के प्रभाव से गैस और धूल सिकुड़कर प्रोटोप्लानेट डिस्क में परिवर्तित हो गई। यह प्रक्रिया करोड़ों वर्षों तक चलती रही। सुपरनोवा विस्फोट ने नेबुला में हलचल पैदा की, जिससे रोटेशनल स्पीड में वृद्धि हुई। इसके फलस्वरूप एक तारे, जिसे हम सूर्य कहते हैं, का जन्म हुआ। सौरमंडल के प्रारंभिक चरण में प्रोटोप्लानेट बनकर सूर्य के चारों ओर तेजी से घूमने लगे। इन प्रोटोप्लानेट का ऑर्बिट अस्थिर था, जिससे वे एक दूसरे से टकराने लगे। चिया नामक ग्रह का पृथ्वी से टकराना एक भयानक घटना थी, जिसने पृथ्वी को लावे की एक गेंद बना दिया। इस टकराव के परिणामस्वरूप पृथ्वी का पिघला हुआ लावा अंतरिक्ष में फैल गया। चंद्रमा का निर्माण जॉइंट इम्पैक्ट थ्योरी के अनुसार हुआ, जिसमें पृथ्वी के चारों ओर एक रिंग बनी। यह रिंग बाद में चंद्रमा में बदल गई, जो आज हमारे साथ है। पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण पृथ्वी की कोर के निर्माण के साथ शुरू हुआ। यह ढाल सूर्य से आने वाले सौर तूफानों से सुरक्षा प्रदान करता है। जुपिटर ग्रह की ग्रेविटी ने पृथ्वी पर एस्टेरॉइड्स और कोमेट्स की बारिश का कारण बना। ये गिरते शरीर पृथ्वी पर पानी और खनिज लाने में सहायक रहे। कोमेट्स और एस्टेरॉइड्स ने पृथ्वी पर समुद्रों का निर्माण किया। यह प्रक्रिया लाखों वर्षों तक चलती रही और पृथ्वी को जीवन के लिए उपयुक्त बनाया। पानी में सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति ने पृथ्वी के जहरीले वातावरण को ऑक्सीजन से भर दिया। इन जीवों ने लाखों वर्षों तक ऑक्सीजन का उत्पादन जारी रखा। पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट्स की गतिविधियों के कारण वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई। इस स्थिति ने एसिड रेन और ठंडे तापमान का निर्माण किया। पृथ्वी की आइस एज स्थिति ने बर्फ की मोटी परतें उत्पन्न कीं। ज्वालामुखियों की सक्रियता के कारण बर्फ पिघलने लगी और जीवन की जटिलता बढ़ने लगी।